हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हम लोगों का अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो है ये पर्यावरण में भी पूछा जाता है और साइंस में भी ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बात करते हैं यूपी टेट, सुपर टेट, तो इन सभी में अम्ल वर्षा से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग अम्ल वर्षा जो है किससे होती है, इसके दुष्प्रभाव क्या है, तो इन चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो है इस शब्द का निर्माण जो है वो रॉबर्ट एंगस, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है जो अम्ल वर्षा है इस शब्द का जो निर्माण है या शब्द को सबसे पहले किसने जो है प्रयोग किया था, तो रॉबर्ट एंगस जो है 1872 में इन्होंने अम्ल वर्षा शब्द का जो प्रयोग है वो पावर स्टेशन, कारखानों एवं स्वचालित वाहनों के जीवाश्म ईंधन को जलाने से निकली गैसों के प्रदूषकों के वायु के साथ मिलकर तन सल्फ्यूरिक अम्ल को नीचे लाकर वर्षा करने के लिए किया था। यानी कि जो हमारे कारखाने हैं, जो वाहन है, उनसे जो गैस निकलती है और उसके बाद जो गैस है वो वर्षा के साथ जो बह के नीचे आती है और वर्षा के साथ मिल जाती है, तो उसी के लिए रॉबर्ट एंगस ने जो है 1872 में अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग किया था। अम्ल वर्षा क्या है, तो इसे देख लीजिए। पृथ्वी के वायुमंडल में SO2, NO2 जब जल के साथ क्रिया करती हैं तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो SO2 गैस है, NO2 गैस है, यही गैस जो जल के साथ क्रिया करती हैं तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये गैसेस जो है वो बनाती हैं और वर्षा जल के साथ वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आकर इसे ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। जब ये गैसें जो है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है आपका सन है और यहाँ पर SO2, NO2, SO3 एवं बहुत सारे जो है कण के प्रदूषण जो है वो मौजूद रहते हैं। और इसी प्रकार से आप जो है वायुमंडल में भी देख सकते हैं बहुत सारी जो है ऐसी गैसेस जो है वो मौजूद होती हैं और इसमें जो है एयर भी होती है। और फिर जब हमारे यहाँ पर जो चिमनियाँ हैं, इसके साथ साथ जो वाहन होते हैं और जो स्वचालित वाहन होते हैं और इसके साथ साथ अदर जो जहाँ से भी पॉल्यूशन निकलता है, तो इनसे क्या होता है, ये सारे जो गैसेस हैं, ये पॉल्यूशन है, ये वायुमंडल में जाते हैं और वायुमंडल में मिलके जो है वायु से और जल के जो नमी होती है उससे मिलके फिर उसके बाद में यही जो गैसेस है, कोहरा है, हिम है और वर्षा है, इनके रूप में जो है बरसते हैं। तो बरसने से क्या होता है, ये जल में भी जाते हैं। यहाँ पर ये जलाशय है तो यहाँ पर भी गिरेंगे आगे, पौधों के ऊपर भी गिरते आगे और जो मृदा है उस पर भी गिरते हैं आगे। तो होता क्या है, मृदा की सतह पर जो है SN और N का जो है वो जमा होने लगता है और ये जो पानी है इसमें भी, जलाशय में भी ये जो है जो गैसेस है वो जाती हैं, अम्ल वर्षा जो है वो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे करके जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर मृदा तल पर जो है लवणों का निश्चालन यानी कि इनका जो है जमाव जो है वो होने लगता है। और ये अम्ल वर्षा की जो कार्य प्रणाली है, आप इसको जो है इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ से जो है गैसेस जा रही हैं और वायुमंडल में जो है जल और जो है जो भी धूलकण है, ये सारी चीजें जो है मिलती हैं जाके और फिर यही जो है अम्ल वर्षा के रूप में बरसती हैं। तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है, इसकी जो प्रभाव क्या होते हैं, तो जलीय जीवियों की जो है मृत्यु वो हो जाती है। जो मछली होती है उनके गलफड़े होते हैं तो वहां पर जाके जो है इनका जमाव होता है और उनकी जो है डेथ हो जाती है। जर्मनी और पश्चिमी यूरोप में बात की जाए तो जंगल थे, उनका नष्ट होने का जो कारण है वो अम्ल वर्षा ही है। इसके साथ साथ जो कैंसर है, कैंसर जैसी जो घातक बीमारी है, उसका भी रीजन जो है वो आपकी क्या है, अम्ल वर्षा ही है। मिट्टी की उर्वरता की कमी, जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरता की जो कमी होती है वो हो जाती है, क्योंकि जो इसका जो अम्लीय मान होता है, जो आप जो है pH मान आप पढ़े होंगे, जो pH स्केल पर आप जो pH मान पढ़े हैं, तो जो pH है ये 1 से लेके 14 तक होता है और जो न्यूट्रल होता है वो आपका जो है 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। जैसे जैसे जो है अम्ल वर्षा की मात्रा जो है ये बढ़ती है, पृथ्वी पर आके अम्ल वर्षा गिरती है, तो अम्ल वर्षा से क्या होता है, जो इसका जो यहाँ से इस प्रकार से 7 से जैसे ही ये पॉइंट जो है कम होते रहते हैं, तो ये मिट्टी जो है वो अम्लीय होती रहती है। जब मिट्टी अम्लीय होगी तो जो उसकी जो फर्टिलिटी होगी वो डाउन हो जाएगी। इसके साथ साथ जो तांबा और सीसा जैसे जो घातक तत्वों का जल में मिल जाना जो है, ये भी अम्ल वर्षा का ही कारण है। आगरा के ताजमहल का जो क्षति जो हो रही है, इसकी जो आगरा का जो ताजमहल है वो पीला होता जा रहा है, वो भी अम्ल वर्षा के कारण ही हो रहा है। इसके साथ साथ जो पौधे होते हैं, पौधों पर भी इफेक्ट पड़ता है। जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो पीली होने लगती हैं या उन पर जो है इस प्रकार की पत्तियों पर जो है चित्ते से पड़ जाते हैं, तो ये भी जो है अम्ल वर्षा के कारण ही होता है।
अब इसका जो है अम्ल वर्षा से बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है। तो अम्ल वर्षा जो है इससे बचा किस प्रकार से जा सकता है, तो जो भी चिमनियां हैं, वाहन है, इनका जो है जो इनसे पॉल्यूशन निकल रहा है, इनसे जो गैसेस निकल रही हैं, उनका जो है कम से कम जो है प्रयोग किया जाए, कम से कम इस प्रकार की गैसेस निकले। यही जो है इसके जो है बचाव का सबसे प्रमुख जो है कारण बन सकता है। बाकी जो है ये आप यहाँ पर डायग्राम से समझ सकते हैं। और जो पीएच है, पीएच को आपने पढ़ा होगा। पीएच जो होता है इसे सबसे पहले सोरेनसन ने दिया था, सोरेनसन ने दिया था और 1909 में दिया था। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 1 से लेके 14 तक इसके मान होते हैं। जो 7 से कम होता है ये आपका अम्लीय होता है, और 7 से जब ऊपर जाएंगे तो ये आपका जो है क्षारीय होता है। और यहाँ पर जो जल होता है, जल का जो अम्लीय जल जो होता है वो सबसे ज़्यादा कम होता है। तो जब इसका मान जो है 5 से कम हो जाता है, 5 pH से जब मान कम होगा तो वो जल जो है अम्लीय जल होगा, और उसको जो है पीने से या किसी भी प्रकार के पौधे या फिर जो है मिट्टी में होने से उसकी जो फर्टिलिटी है वो डाउन होगी, पौधे जो है उन पर भी जो है उसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो इस प्रकार से अम्ल वर्षा से सिर्फ यही एक तो आपका ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका शब्द का निर्माण जो रॉबर्ट एंगल्स ने 1872 में किया था। इसके लिए जो महत्वपूर्ण गैस है वो SO2 NO2 है, और इनके लिए इनसे जो बनते हैं वो आपके नाइट्रिक अम्ल और जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अम्ल बनते हैं, और यही आपकी क्या है अम्ल वर्षा बनाते हैं। तो इन दोनों गैसेस का आपको जो है नाम याद रखना है। इसके साथ साथ जो इसका जो है मान जो 5 pH, तो इतना अगर pH होता है तो वो आपके लिए अम्ल वर्षा जो है वो घातक हो जाएगी। ये यहाँ से पॉइंट जो है एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्स के लिए बनता है, और ये आपका जो है जल से मिलके जो है अम्ल वर्षा बनती है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे पॉइंट जो है वो याद रखने हैं, यहीं से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पुटअप किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अम्ल वर्षा यदि आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।